हेलो एवरीवन। लेट्स शो नॉलेज के साथ मैं हूं आयशा जमान और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत होती क्या है। अ वे ऑफ गवर्निंग विच डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द पीपल, यानी कि इस तरीके से हुकूमत करना जिसमें लोगों की मर्ज़ी शामिल हो, यानी कि लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत करने के तरीके को डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत कहते हैं। अगर हम अब्राहम लिंकन के अल्फाज देखें जो कि अमेरिका के 16 प्रेसिडेंट थे, तो उनके मुताबिक डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी लोगों की बनाई हुई एक गवर्नमेंट है जो कि लोगों की गवर्नमेंट है और लोगों के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो दिस वन इज़ मोर एक्यूरेट डेफिनेशन। अब अगर हम हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ें तो वो क्या है, तो असल में डेमोक्रेसी का जो आगाज़ है वो जो है वो ग्रीस के एक कैपिटल यानी कि उसका जो एक कैपिटल था, उसका एक शहर जो था, जो उसका कैपिटल भी था, एथेंस से हुआ था। ठीक है, अब एथेंस से इसका जब आगाज़ हुआ था, ये 5th सेंचुरी में इसका आगाज़ हुआ था और इसके लिए ये जो टर्म है डेमोक्रेसी, ये द टर्म जो है ना, ये डिराइव हुई है एक ग्रीक डेमोक्रेट या जो वर्ड है उसे। अब डिमोस का मतलब जो होता है वो होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है रूल। तो अगर हम इस टर्म की तरफ एक बार देखें तो हम लोगों को इससे एक और डेफिनेशन मिलती है, यानी कि डेमोक्रेसी कैन बी थॉट ऑफ एज पावर ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी को हम लोग लोगों की ताकत भी कह सकते हैं। यानी कि हम जिस तरह से डेमोक्रेसी को समझते हैं, हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी ताकत है उन लोगों की जिनको हमने वोट दिया, यानी कि हमारे हुक्मरान, हमारे लीडर्स जो हैं। लेकिन असल में डेमोक्रेसी लोगों की ताकत है। वो लोग जो हमारे जो हम लोगों को लीड कर रहे हैं, वो लोग जो हमारा जो है वो स्टेट का निज़ाम चला रहे हैं, वो असल में हमारे वोट की ताकत से आए हैं। तो डेमोक्रेसी किसकी ताकत है? डेमोक्रेसी लोगों की ताकत है। तो अब डेमोक्रेसी जब इसका आगाज़ हुआ था एथेंस से, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की फॉर्म में आई थी। ठीक है, अब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्या? आगे हम लोग डेमोक्रेसी की जो है वो कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है, तो मैं उसको अभी बता दूंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है एथेंस में 5th सेंचुरी में जो है वो इसका जब आगाज़ हुआ था, तो जो डेमोक्रेसी का आइडिया उस वक्त था वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की फॉर्म में था, यानी कि डेमोक्रेसी का आगाज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी की फॉर्म में हुआ था। अब उस वक्त होता क्या था डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, असल में है क्या था कि कुछ लोग जिनको हम सिटीजन्स कहते थे एथेंस में, जो है ना, सिटीजन्स को कहा जाता था कि वो सब एक जगह पे इकट्ठे होंगे जब भी कोई फ़ैसला होना होता था। हुकूमत ने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ैसला करना है, जैसे कि हम मिसाल ले लेते हैं कि उन्होंने हुकूमत ने कहा अच्छा ये बुक हम लोगों ने पास करनी है या नहीं करनी। तो ठीक है, तो अब उसके लिए क्या होता था, कुछ सिटीजन्स जो हैं उनको बुलाया जाता था और उन सिटीजन्स को कहा जाता था कि उन्होंने एक जगह पे जो है सबने इकट्ठे होना है। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी दी हुई है कि अब उन्होंने एक जगह पे इकट्ठे होना होता था। अब एक जगह सब इकट्ठे होते थे, फिर वोटिंग का प्रोसेस होता था, येस और नो वगैरह जो भी उनका वोटिंग का एक प्रोसेस होता था, और उसी वक्त जो है उस चीज़ का रिजल्ट आ जाता था। अच्छा ठीक है कि अब फैसला किस चीज़ के हक़ में हो रहा है, हाँ के हक़ में हो रहा है, ना के हक़ में हो रहा है, इसकी मंजूरी होनी है या इसकी मंजूरी नहीं होनी चीज़ की। तो ये हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी का निज़ाम था। ठीक है, लेकिन उस वक़्त की जो एथेंस में जो डेफिनेशन ऑफ सिटीज़न्स थी वो बहुत ही मुख्तलिफ थी। अभी हम सिटीज़न्स किसको कहते हैं? हम हमारे मुल्क के जितने भी लोग हैं, हम उनको कहते हैं वो सिटीज़न्स हैं। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी का जो वो निज़ाम था डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, उसकी जो सिटीज़न की डेफिनेशन थी वो बहुत मुख्तलिफ थी। उसमें सिटीज़न्स असल में फ्री मैन को समझा जाता था। फ्री मैन वो होते हैं जो कि बिल्कुल आज़ाद लोग होते हैं, उनके ऊपर किसी भी किस्म की जो है वो मतलब कि ऐसा नहीं होता कि वो कोई गुलाम होते हैं। और स्पेशली जो है सिटीज़न्स में वो लोग भी नहीं आते थे जो कि मतलब गुलाम तो आते ही नहीं थे। इसके अलावा जो औरतें होते हैं, बच्चे होते हैं, ये भी सिटीज़न्स की लिस्ट में शामिल नहीं होते थे। तो कुछ 500 सिटीज़न्स को जो है वो वहाँ पे एक जगह पे बुलाया जाता था। वहाँ पे उस किसी भी जो भी मामला होता था, जो भी क्वेश्चन रेज़ होता था, उसके बारे में वोटिंग होती थी और जो है ये जो है ये थी हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसी वक़्त उस चीज़ का जो है वो फ़ैसला हो जाता था। ठीक है, और इसके अलावा अगर तो सिटीज़न्स में से कोई नहीं आता था, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल पनिशमेंट्स भी रखी जाती थी। वो क्या थी? या तो उनको रेड इंक से और रेड पेंट से लेबल किया जाता था, या फिर उन लोगों को कुछ फ़ाइन वगैरह पे करना पड़ता था। तो ये थी हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब अगर हम लोग टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो हमारे पास डायरेक्ट, हमने अभी बात की है, डायरेक्ट को प्योर डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है,
अब अगर हम लोग इनडायरेक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो वो हमारे पास क्या होती है। अब इसकी जो है ना, इसमें हमारे पास जो है इस डेमोक्रेसी की वो 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक तो हमारे पास एक पार्लियामेंट्री सिस्टम आ जाता है, दूसरा हमारे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में असल में होता क्या है कि इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अभी अभी हम देखें तो हमारे पास बहुत से मुल्कों में, ज़्यादातर मुल्कों में रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अगर पाकिस्तान की बात करें यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेटिव है, अगर जो है अमेरिका की बात करें वहाँ पे भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसमें होता क्या है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन होता है, ठीक है। हम रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने वोट के ज़रिए चुनते हैं और आगे से वो जो है वो लीड करते हैं एज अ, मतलब वो जो है वो किसी लीडर को चुनेंगे जो कि आगे फिर लीड करेगा। अब हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें 2 आ जाती हैं किस्में, ठीक है। उससे ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और भी क्लियर हो जाएगी। अब 2 टाइप्स आ जाती हैं इसकी ना, एक तो पार्लियामेंट्री होती है और एक प्रेसिडेंशियल होती है। अब जब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो है वो इसमें ना 3 मेन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, ठीक है। 3 मेन जो है वो हमारे पास इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशन, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं 3, ठीक है। पार्लियामेंट आ जाता है, जुडिशरी आ जाता है और एग्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है। मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी बल्कि आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, इन 3 इदारों में जो है वो पावर की तकसीम होती है, पावर की डिवीज़न होती है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में असल में होता क्या है कि हम जैसे कि हम वोट डालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, हम नुमाइंदों को चुनते हैं, हम अपनी वोटिंग जो करते हैं, वोट देते हैं तो हम नुमाइंदों को चुनते हैं। फिर वो जो नुमाइंदे होते हैं वो आगे से क्या करते हैं, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो लीडर होता है उसको चुनते हैं अपनी वोटिंग के ज़रिए से। यानी कि हमने वोट डाला है, हमने किसके लिए वोट डाला है, नुमाइंदों की सिलेक्शन के लिए वोट डाला है, ठीक है। जो पार्लियामेंट में बैठते हैं अरकान, हमने उनकी सिलेक्शन के लिए वोट डाला है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे से जो है वो क्या किया, एक जो मुल्क को जिसने लीड करना है उन्होंने उसको वोट डाला, ठीक है, उन्होंने उसको सिलेक्ट किया, ठीक है। जैसे कि हम देख लें कि हम इमरान खान हैं, तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए वोट डाला था, ठीक है, कि ये पीटीआई का है या ये पीएमएलएन का है। तो आगे से क्या किया, उन्होंने जो है आगे से वोट डाला था लीडर के लिए, ठीक है, कि उन्होंने वोटिंग वगैरह के ज़रिए जो पार्लियामेंट में हुई। अब अगर हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को तो वो क्या होती है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जितनी भी पावर होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट चाहे जिस जो मर्जी डिसीजन वगैरह ले। अब प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें सब लोग जो हैं वो डायरेक्ट लीडर के लिए वोट डालते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले रिप्रेजेंटेटिव को वोट डालेंगे, रिप्रेजेंटेटिव जाके जो है रिप्रेजेंटेटिव जाके जो है वो हमारे लीडर को चुनेंगे, ऐसा नहीं होता। तो प्रेसिडेंशियल में क्या है, आप लोग डायरेक्टली लीडर का इंतखाब कर रहे हो, आप लोग डायरेक्टली उस बंदे का इंतखाब कर रहे हो जिसने आपके पूरे निज़ाम को चलाना है, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो है और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में हमारे पास ये फ़र्क है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है हम जो है वो आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको डेमोक्रेसी का सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।